मित्रों, नमस्कार। मैं मनोज कुशवाहा, डुमरिया सरपंच, आप सभी के समक्ष मैं जो बिहार में विशेष सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त सर्वे का काम हो रहा है, उसी विषय में मैं कुछ आप लोगों से जानकारी लेना भी चाहता हूं और कुछ जानकारी देना भी चाहता हूं। जो विशेष सर्वे का काम चल रहा है, उसमें हम सभी को क्या करना है, यह समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 दो गो फॉर्म है, उस दो फॉर्म को हम लोगों का भरना है। प्रपत्र नंबर जो 2 है, उसमें जमीन का ब्यौरा देना है। जैसे कि इसमें लिखा गया है, राजस्व का नाम लिख देना है। जिस गांव में आपका घर है, यानी राजस्व ग्राम में घर है, उस राजस्व ग्राम का नाम देना है। थाना नंबर, हल्का नंबर, अंचल का नाम और जिला का नाम, ये सब लिखना है। इसके बाद रैयत का नाम देना है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूज में लोग पढ़ते हैं कि रैयत का मतलब क्या होता है। बहुत से सारे लोग समझते हैं कि जैसे कि जमाबंदी में पहले से जिसका नाम चला आ रहा है, या खतियान में पहले से नाम चला आ रहा है, तो वो भी रैयत थे पहले, अभी नहीं है। अभी हम जो आदमी जिंदा है, उनका जो वंशज है, वही रैयत है। तो वर्तमान में जो अभी वंशावली के आधार पर जो जो हिस्सेदार हो रहे हैं, वही रैयत है, उन्हीं को नाम देना है। तो इससे अब रैयत को पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सा रैयत है? तो इसके लिए इस फॉर्म को भरने से पहले वंशावली को बनाना जरूरी है। और वंशावली दो प्रकार का लगता है इसमें। आप स्वयं भी वंशावली बनाकर अपने राजस्व अमीन को दे सकते हैं। तो स्वयं वंशावली बनाने के लिए एक सादा पन्ना आपको होना चाहिए, सादा कागज। उस पर आप अपने वंशज का, जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पूर्वजों का नाम से जमाबंदी चला रहा है। जैसे कि राम, मान लिया जाए कि राम एक आपका पूर्वज है, उसके नाम से जमाबंदी चला आ रहा है, तो वहाँ से आपको शुरू करना है। जब भी वंशावली बनाइएगा तो राम से शुरू करना है। तो उसमें राम का कितने लड़के थे और कितना लड़कियां, उस पर दर्शाना है। ऐसे करते 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 सबसे नीचे आना है। जहाँ लोग जीवित मिल जाएंगे, वहाँ स्टॉप कर देना है। अब यह याद रखना है कि लड़की का नाम छूटना नहीं चाहिए। हो सकता है कि लड़की का आप नाम छोड़ते हैं, कल वो ऑब्जेक्शन कर दे तो आप फंस सकते हैं। इसलिए लड़की का नाम छूटना नहीं चाहिए। और नीचे जितने जीवित लोग हैं, वो आपका हिस्सेदार हो गए, तो वही आपका रैयत हुए। तो उनको रैयत में नाम लिखना है, अस्थाई पता देना है, और उस जमीन का खाता नंबर लिखना है। खेसरा नंबर क्या है वो लिखना है। रकबा लिखना है, उसको आपको डिसमिल में करना पड़ेगा, एकड़ या डिसमिल में करना पड़ेगा। और उसका वर्तमान चौहदी, जो पहले का चौहदी था, वो नहीं लिखना है। वर्तमान में उस जमीन के चारों दिशा में अभी कौन कौन है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, वर्तमान चौहदी देना है। जमीन किस किस्म का है वो लिखना है। जमीन का प्रकार, यानी जमीन वो बंजर है, परती है, गड्ढा है, फसल वाला है, एक फसल वाला है, दो फसल वाला है, या उस जमीन पर मकान है, ये सब डिटेल आपको उस पर जनाना है। लगान का भी इस पर रिपोर्ट करना है। लगान आपको अपडेट होना चाहिए।
पहले का लगान, आपका पहले का रसीद कटा हुआ है तो उस रसीद को अपडेट करवा लें, यानी नया रसीद कटवा लें। तो इसलिए कंफर्म हो जाएगा कि ज़मीन अभी आपके पास है। और जमाबंदी संख्या देना है, जमाबंदी नंबर क्या है वो देना है। आप जिस भूमि पर रहते हैं, जिस जमीन पर रहते हैं, उस जमीन किस आधार पर रहते हैं उसको आधार को साबित करना है। तो आधार के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, रसीद हो गया, जमाबंदी का नाम हो गया या खतियान हो गया, यही सब डॉक्यूमेंट्स जो भी हो उसमें संलग्न करना है। यही सब करके, और इसके साथ एक और फॉर्म है प्रपत्र 3, वो वंशावली वाला प्रपत्र है। जो आप वंशावली बनाते हैं उस प्रपत्र में आप भरिएगा और वंशावली उसी प्रपत्र में आप संलग्न कर दीजिएगा। और यह आप अमीन के, जो अभी राजस्व अमीन बहाल हुए हैं, उस राजस्व अमीन के पास जमा कीजिएगा। तो जमा करने के बाद वो लोग आपके ज़मीन पर आएंगे, जो भूमि का आप दिए हैं वो भूमि पर वो लोग आएंगे और सर्वे करेंगे, उसका स्थिति को जायजा करेंगे, देखेंगे और आपसे कागज़ भी मांगेंगे। तो उसको आपको कागज़ उपलब्ध कराना होगा। उस अमीन को सहायता भी आपको करना अनिवार्य है, कारण कि वो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, तो उनको आपको हेल्प भी करना है। यही सब आपको करना पड़ेगा। वंशावली बनाने के लिए तो पहले हम बताए हैं स्वयं वंशावली, और एक फिर दूसरा हम वीडियो बनाएंगे, उसमें एक और ग्राम कचहरी से वंशावली बनाना है। उस फॉर्मेट को आपको दिखाएंगे और फिर बताएंगे कि यह वंशावली का कौन कौन सा काम है, क्या काम है। तो इतना ही वीडियो में रखता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में बनाऊंगा तो बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।